हेलो, मैं हेलो। आकाशवाणी छतरपुर से बोल रही हूँ, सुब्रता। जी मैम। जी, आपका नाम क्या है? मैम मैं निशान सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ दमोह से। जी, आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियरिंग का छात्र हूँ, फाइनल ईयर। तो अभी आप कहाँ रहते हैं? दमोह में ही रहते हैं? जी मैं दमोह में रहता हूँ अभी, वैसे मैं भोपाल में पढ़ता हूँ। जी, तो आप कब आ गए थे वापस? मैं 21 को आ गया था, लॉकडाउन से एक दिन पहले। जी, तो अभी आप घर पे हैं, तो पढ़ाई वगैरह कैसे करते हैं अपनी? मैम कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही हो रहा है, मैं वहाँ से भी देखता हूँ कुछ कुछ। हम्म। और इसके अलावा तो कुछ कुछ ऑनलाइन असाइनमेंट देते हैं टीचर्स लोग, वो जी, करता हूँ मैं। ऑनलाइन असाइनमेंट। आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड हो रही हैं क्या? यस मैम, कुछ कुछ तो हो रही है, वीक में 1 या 2। अच्छा। हाँ जी। जी, आपके परिवार में कौन कौन है? मैम मैं हूँ और मेरी माँ है। तो जी। अभी आप खाली समय में क्या करते हैं? मैम मैं खाली समय में पोएम्स पढ़ता हूँ, मूवीज देखता हूँ। अच्छा, पोएम्स आप जी। पढ़ते हैं, मतलब लिखते भी हैं? जी मैं लिखता भी हूँ। जी, और कोई किताबें वगैरह भी पढ़ते हैं? जी मैं किताबें भी पढ़ता हूँ, उपन्यास जो होते हैं, जी। फिक्शन नॉन फिक्शन। जी, कुछ किताबें आप सजेस्ट करिए हमारे श्रोताओं को भी कि कौन कौन सी किताबें अच्छी हैं जिनको पढ़ा जा सकता है इस समय। जी ये गीत चतुर्वेदी की कुछ किताबें हैं। हम्म। और एक नए लेखक हैं अभी, गौरव सोलंकी, उनकी एक जी। किताब है 11वीं आके लड़के। हम्म। एक वो किताब बहुत अच्छी है फिक्शन कैटेगरी में। जी। और एक सुकेतु मेहता की है मैक्सिमम सिटी, जी। नॉन फिक्शन है, जो ये बॉम्बे की स्टोरी है। हम्म। आपने महात्मा गांधी की सत्य के साथ मेरे प्रयोग पढ़ी है? मैम मैंने थोड़ी सी पढ़ी थी। जी। जी, उसके बाद मैं पूरा नहीं पढ़ पाया उसको। चलिए, लॉकडाउन का समय है, आपको बहुत अच्छा मौका मिला है, एक बार आप दोबारा उस किताब को जरूर पढ़िएगा। जी बिल्कुल मैम। और जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो जो पढ़ाई का एक क्रम होता है, एक समय जी होता है पढ़ने का, डेली रूटीन जी होता है, वो बहुत ही बिगड़ जाता है। खास करके स्टूडेंट्स में तो देखते हैं कि वो कभी भी सो रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं। जी। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे अपना रूटीन बना के चलें? मैम रूटीन बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जैसे मैं खुद भी एक, ज्यादातर स्टूडेंट जो करते हैं, मैं वैसे भी मैं भी वही करता था कि कोई टाइम नहीं होता हम लोगों का सोने का या उसका। हम्म। तो हम्म। मैंने एक रूटीन बनाया कि ठीक है, मैं लेट भी उठ रहा हूँ अगर, तो मैं कुछ 2 या 3 ऐसी नई चीजें डालूंगा जो अभी तक मैं नहीं करता था। जैसे मैं पहले एक्सरसाइज नहीं करता था, पर जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है हम्म। मुझे लगभग 20-25 डेज हो चुके हैं जब से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। जी। मैं नॉवेल्स रेगुलरली नहीं पढ़ता था, तो अब मैंने एक वो डाला हुआ है कि मैं 10 से 15 पेज रोज पढ़ूंगा। तो ऐसे जी। धीरे धीरे करके आपका इंटरेस्ट अपने आप आ जाता है, तो वो इक्वलेट हो जाता है सारा कुछ कुछ। जी। हाँ, जैसे कि आप जी युवा हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि फेक न्यूज बहुत ज्यादा फैल रही है, और इस समय मोस्टली जी बुजुर्ग जो होते हैं वो सिर्फ तुरंत विश्वास भी कर लेते हैं। युवाओं को जी। तो पता होता है, तो आप ऐसे में कैसे जागरूक करते हैं अपने आप? मैम सबसे पहले जी। तो मैं अपना खुद का जो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है, जी। रिलेटिव्स के साथ वाला, हम्म। मैं कोशिश करता हूँ एटलीस्ट उस ग्रुप को तो मैं मिथ से दूर रख सकूं। तो जैसे ही कोई कुछ पोस्ट डालता है, हम्म। मैं उसका बहुत अच्छे से सोर्स के साथ में रिप्लाई देता हूँ कि नहीं, जी। ये ऐसा नहीं है। जी। इवन जब से कोरोना चालू हुआ है तब से बहुत हाँ। सारी ऐसी न्यूज जी। आ रही हैं कि ये से ठीक हो जाएगा, ये है वो है। हम्म। तो जो गवर्नमेंट ने नंबर प्रोवाइड किए हैं, व्हाट्सएप नंबर्स हैं जो, जहाँ पे हम कुछ कीवर्ड डाल के हम जानकारी ले सकते हैं, हम्म। वो मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। ये जी। एक आरोग्य सेतु करके जो ऐप गवर्नमेंट ने हाँ। हाँ। निकाली है अभी, जी। मैंने वो सारे लोगों के मोबाइल्स में इंस्टॉल कर दी है। जी, आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? जैसे क्या जो हमारे डेली वेजर्स थे, जो रोज जी कमाते थे, खाते जी। थे। मैं भोपाल के कुछ एनजीओ ग्रुप्स हैं हम्म। जहाँ पे ऑनलाइन हम सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं लोगों को, जी। तो मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। हम्म। तो उसमें होता ये है कि 10 से 12 लोगों की एक हेल्पलाइन टाइप। तो जैसे कॉल आया मेरे पास में कि इस एरिया में कोई एक वृद्ध इंसान है जिसे आटे की जरूरत है या किसी चीज की जरूरत है, तो हम अपने हेल्पलाइन के थ्रू कुछ वॉलंटियर्स को हम्म। वो दे देते हैं, वो उस काम करने के लिए प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैं ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड कराता हूँ उस तरह से। तो बस मैं लोगों के साथ में हेल्प करता हूँ। अभी मैं रिसेंटली अपनी माँ ही के साथ में कुछ कुछ घर पे ही करता रहता हूँ। जैसे अभी हमने चिड़िया के लिए वो बनाया, दाना दाना पानी देने वाला। जी। जी, आप जी अपनी माँ का जो घरेलू काम होते हैं उसमें हाथ बटाते हैं? जी। जी बिल्कुल बताता हूँ मैं। कच्ची सब्जी मैं ही काटता हूँ, बनाती वो है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी जी बात है। जी।
आप आकाशवाणी के माध्यम से कोई जनता को संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो ये संदेश दूंगा कि सबसे पहले अपने अपने घरों में रहें, और जो भी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड आता है प्लीज 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 उसको शेयर ना करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होती हैं हम देख रहे हैं, न्यूज में आ रहा है कि क्या कैसे कैसे हो रहा है। और इस चीज को लेके, इस चीज के लिए इसमें कम से कम धर्म को ना मिलाएं। मेरा मानना ये है कि इस चीज को में धर्म को लेके नहीं आना चाहिए हमको अपने अपने, और जितने ज्यादा हो सके उतना घर ही में रहें। अगर मेरा तो ये भी कहना है कि इवन जो दूध की दुकानें भी हैं, हम एक दिन चाय के बिना रह सकते हैं मेरे हिसाब से। जी जी, तो बाहर ना ही निकलें आप तो ज्यादा अच्छा होगा। जी। निशांत जी, जैसे कि आप बोला कि मैं कुछ लिखता भी हूँ, तो कुछ चंद लाइनें, कुछ नज्म या कोई शायरी आप हमें सुना दीजिए। इसका टाइटल है मच्छर और तुम। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि जो अपनी प्रेमिकाओं को वो चांद तारों से रिलेट करते हैं, इसमें मैंने अपनी प्रेमिका को मच्छर कहा है जी। और ये कुछ ऐसी है कि लीचों और खटमलों को खून चूसना सिखाया होगा मच्छरों ने, फूलों से निकले द्रव्य से उकताए हुए किसी मच्छर के पूर्वज ने कैसे खोज की होगी इंसान की त्वचा के भीतर बहने वाले सुर्ख तरल की। पिद्दी से शरीर वाले किस क्रांतिकारी मच्छर ने चूस लिया होगा एक बूंद रक्त किसी इंसान से। वो कौन सा पहला इंसान रहा होगा जिसकी हथेलियों के बीच आकर पिस गया होगा वो सैनिक मच्छर। बचे हुए महान मच्छरों ने फिर लिखा होगा एक पत्र बाकी विचित्र जीवों को बताने इस लाल द्रव्य के बारे में। वो पत्र शायद गलती से तुम तक पहुंच गया है, अपने कमरे के आखिरी मच्छर को मारने की तलाश में परेशान होकर मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। जी, बहुत अच्छा लिखा है आपने। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।